नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पापा उनकी जॉब चली गई सत्य घटना पे। बेटा तू घर कब आ रही है? अब तो बच्चों की छुट्टियां भी हो गई है, जल्दी आ जा। बता देना, मैं तेरे भाई को लेने भेज दूंगी। सुनिधि की मम्मी फोन पर सुनिधि से कह रही थी, वक्त मिलेगा तब आ जाऊंगी। कहकर सुनिधि ने फोन रख दिया। उसकी मम्मी को बड़ा अटपटा सा लगा। पहले तो ऐसा न करती थी उनकी बेटी। कुछ दिन से व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। सुनिधि के पापा को भी फर्क दिखाई दे रहा था। पापा तो पापा ही होते हैं, पापा तो पापा ही होते हैं ना। सबको बिना बताए पूछाएंगे बिटिया रानी के घर। पहले तो सुनिधि ने कुछ नहीं बताया, लेकिन पापा की पारखी नज़रों के आगे ज़्यादा देर तक सच्चाई छुप न सकी। थोड़ी देर बाद सुनिधि पापा से लिपट कर रोने लगी। पापा, इनकी जॉब चली गई है। घर पर बहुत परेशानी चल रही है। जब से उनकी जॉब गई है, ये बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं। घर में हर वक्त तनाव का सा माहौल रहता है। खर्च की भी समस्या हो रही है। ऐसे में अगर मैं इनको छोड़कर छुट्टी मनाने मायके जाऊंगी तो इनका मन और उखड़ जाएगा। सुनिधि रोते रोते पापा से कहती है कि बेटा, तू इतनी परेशान थी और तूने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। हम क्या मर गए हैं? हम क्या मर गए हैं? अभी हमारे पास जो कुछ भी है तुम्हारा ही होता है। सुनिधि के पिता उसे समझाते हुए बोले, नहीं पापा, मैं अब आपसे कुछ नहीं ले सकती। हर्षित को अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी आपके पैसे पर हक आपकी बहू बेटों का ही है। सुनिधि ने कहा, तुझसे ऐसा किसने कह दिया? तुझने ऐसा किसने कह दिया? मेरे पैसों पर हक तेरे भाई का ही है। मैंने तो कभी फर्क नहीं किया तुम दोनों भाई बहनों में। फिर तेरा भाई ही मालिक कैसे हो गया और तू पराई कैसे? सुनिधि के पिताजी बोले, पापा, आप चाहे जो भी कुछ कहे, इस समय मैं अगर आपसे मदद लूँगी तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। सुनिधि के पापा बोले, चल मेरी रानी बेटी, जैसा तू कहे मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल तो बनाया है ना जो वक्त पड़ने पर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। हाँ पापा, वही कर रही हूँ। बहुत दिन से जॉब नहीं किया है, इसलिए जॉब मिलने में दिक्कत हो रही है। कोशिश कर रही हूँ। वैसे सुमित प्रसाद जी को बड़ा गर्व होता है अपनी बेटी पर। कैसे बेटियाँ इतनी जिम्मेदारियाँ ओढ़ लेती है। कुछ साल पहले तक अलहड़ सी रहने वाली लड़की आज इतनी समझदार हो गई। पापा, घर पर कुछ मत कहना, पापा के जाते समय सुनिधि ने कहा। नम आंखों से सुनिधि के पापा घर लौट आए, लेकिन बेटे की चिंता उनको सता रही थी। परिस्थितियां और अधिक विपरीत हो गई थी। जब सुनिधि का भी एक्सीडेंट हो गया, अब सुमित प्रसाद जी के सब्र का बांध टूट गया। वह सुनिधि को उसके परिवार के साथ अपने घर ही ले आए। शुरू में तो उनकी बहू का बर्ताव सही रहा, लेकिन जब उसे असलियत पता चली कि उसका तो व्यवहार ही बदल गया, उसे लगता कहीं पापा यानी कि उसके असुर सुनिधि के नाम कुछ रुपया पैसा या ज़मीन जायदाद न कर दे। उसको तो बस यही लगता था कि सास ससुर के पैसे पर उसका ही एकमात्र हक है, क्योंकि उसका पति अकलौता बेटा था ना इस घर का। एक दिन तो हद ही हो गई। बहू किरण सुनिधि से लड़ ही पड़ी, अपने घर क्यों नहीं जाती? पूरा घर डिस्टर्ब कर रह दिया है। सब बहाने हैं, नीयत खराब हो गई है तुम्हारी। किरण सुनिधि को सुना रही थी। उसकी यह बात सुनकर पूरे घर को बहुत बुरा लगा। सुनिधि बहुत रोई।
सुनिंदी के पिताजी सुमित प्रसाद जी वैसे तो बहू के कभी मुंह नहीं लगे, पर आज पानी सर से ऊपर हो गया था, इसलिए उन्होंने बोलना पड़ा। उन्होंने अपनी बहू बेटे से कहा कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हें इनमें से कौन सा अधिक प्यारा है। किरण को लगा कि उसके ससुर का दिमाग खराब हो गया है। यह भी कोई पूछने की बात है? हमें तो अपने दोनों बच्चे की ही प्यारे हैं, हम दोनों बच्चे प्यारे हैं। उसके ससुर ने कहा, कल को तुम अपनी बेटी की शादी करके उससे मुंह मोड़ लगी क्या? उसके सुख दुख से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं होगा क्या? दुख की अवस्था में तुम उससे मुंह मोड़ लेगी? किरण तुरंत बोली, ऐसे कैसे छोड़ दूंगी मैं अपनी बेटी को? मेरी बेटी तो मुझे जान से भी अधिक प्यारी है, मेरी जान से भी अधिक प्यारी है। सुमित प्रसाद जी बोले, जैसे तुम्हारी बेटी तुमको जान से प्यारी है न, वैसे ही हमारी बेटी भी हम दोनों को जान से प्यारी है। तो क्या तुम हमारी बेटी का हमारे ही घर पर कोई हक नहीं है? वैसे तो हर घर में अधिकांश जमीन जायदाद बहू बेटों के हिस्से की आती है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार अब मुझे कुछ फैसला लेना होगा। किरण, अगर तुम्हें मेरी बेटी से इतनी ही ज़्यादा दिक्कत है तो तुम अपने पति और बच्चों के साथ अलग रहने जा सकती हो। वह पूरी तरह से तुम्हारा फैसला होगा। यह घर हमारा है और इस पर सबका हक है। मैं करोड़ों की जायदाद तुम्हारे लिए छोड़ दूं और मेरी बेटी दरबदर की ठोकर खाती रहे, यह तो उचित नहीं होगा। ससुर की शक्ति देखकर किरण चुप हो जाती है। उससे अपनी औकात पता चल पड़ जाती है। पति की कमाई पर इतना ऐशो आराम थोड़ी कर पाएगी। कितनी शान शौकत सी जिंदगी बसर कर रही है। अब तो किरण शांत हो गई है, लेकिन सुमित प्रसाद जी जानते थे कि यह छुपी ज़्यादा दिन नहीं है, इसलिए उन्होंने कानूनी कार्यवाही करके अपनी बेटी सुनंदी और उसके बच्चे के भविष्य के लिए कुछ हिस्सा सुरक्षित किया। सुमित प्रसाद जी आज अपराध बोझ से मुक्त थे कि उन्होंने अपनी बेटी को 20 मूंजघार में नहीं छोड़ा। बेटियों भी तो घर का ही इच्छा होती है न, एक आंगन से पलकर दूसरे आंगन में चली जाती है, लेकिन परिस्थिति में विपरीत हो तो क्या बेटियों को अकेला छोड़ देना चाहिए? दोस्तों, ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए।